हम जिंदगी भर काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, बट अगर कोई ऐसा तरीका होता जिससे ये पैसा हमारे लिए काम करता और हमें कमा कर खिलाता, हम इस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करते जहाँ से हमें मंथली इनकम आती रहे एंड वो इनकम कभी बंद ना हो, आने वाले 50-100 सालों तक वो इनकम आती ही रहे। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। इसे कहते हैं SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। दोस्तों इसमें हम म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और फिर उस पैसे में से थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने निकालते रहते हैं। अब आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में पैसे ग्रो होते हैं, इसलिए वो पैसा कभी ख़त्म नहीं होता और हम हर महीने पैसे निकालते रहते हैं, फिर भी वो पैसा बढ़ता रहता है। अब इसमें दो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पहला तो क्या होगा अगर मार्केट क्रैश हो गया, सारा पैसा खत्म हो जाएगा। और दूसरी प्रॉब्लम है कि महंगाई का क्या। आज तो हमें 20,000 की मंथली इनकम मिल जाएगी, बट आज से 10 साल बाद उस 20,000 की कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी। तो इस वीडियो में मैं दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी आपको दूंगा और आपको बताऊंगा SWP क्या है, इसको कैसे यूज़ कर सकते हो आप, कौन से म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। सो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। सो गाइस, हम SWP कैलकुलेटर पे आ गए हैं। तो हम पहले मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ कितना पैसा बना सकते हो आप। तो आपके पास मान लो 10 लाख रुपए हैं जो आपने इन्वेस्ट कर दिए म्यूचुअल फंड में। अब आप उससे हर महीने 10,000 रुपये निकालोगे। अब आपको पता है म्यूचुअल फंड में आपको लॉन्ग टर्म में आप देखो तो 15% रिटर्न ईजिली मिल जाता है। तो हम यहाँ पे 15% रिटर्न सेलेक्ट कर लेते हैं एंड टाइम फ्रेम 5 साल है। तो 5 साल तक हमारे पैसे ख़त्म होते हैं या नहीं ये देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो हम हर महीने पैसे निकालेंगे, फिर भी हमारे पैसे ख़त्म नहीं होंगे। 11,48,000 5 साल बाद में भी हमें देखने को मिलेंगे। बट इस टाइम फ्रेम को बढ़ा के देखते हैं। ये जो 5 साल है इसको मैं 30 साल कर देता हूँ। क्या 30 साल में हर महीने अगर हम 10,000 रुपये निकालें तो ये पैसा क्या ख़त्म होगा या नहीं? तो गाइस आप देख सकते हो आपके जो 10 लाख रुपए हैं वो 30 साल बाद 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे, प्लस आपको हर महीने 10,000 की मंथली इनकम आती रहेगी। दोस्तों अगर हम इसी कैलकुलेशन में 15% रिटर्न को कम करके 12% कर दें तो देखिए अब क्या होता है। तो आपके पैसे खत्म हो चुके हैं, 5,60,000 रुपये बचे हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमने सारे पैसे निकाल लिए। तो हमें इतना ही पैसा निकालना है जिससे हमारा पैसा खत्म ना हो, हमारी जो मूल रकम है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। बट अगर यहीं पे हमें 15% रिटर्न मिलता है तो वो पैसे खत्म नहीं होते, बट 12% रिटर्न पे खत्म हो जाते हैं। अगर हम इसी अमाउंट को 5,000 रुपये कर दें तो उस केस में दोस्तों 1,46,00,000 रुपये हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे, प्लस हमारी इनकम चालू रहेगी। 5,000 रुपये महीना हमें हर महीने मिलती रहेगी। दोस्तों अगर आप इस कैलकुलेशन को देखो तो इसमें दो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। पहली तो ये अमाउंट फिक्स हो जाती है, मतलब 5,000 फिक्स अमाउंट हो जाती है। आगे जाके महंगाई बढ़ेगी तो 5,000 की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद में 5,000 रुपये 1,000 रुपये के बराबर हो जाएंगी, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरी प्रॉब्लम है कि ये सब पेपर में देखने में अच्छा लगता है, जब हम रियल लाइफ में ऐसा करेंगे ना तो क्या होगा वो जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी डाउट को मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं रियल डेटा के साथ इसे टेस्ट करने वाला हूँ अभी कुछ ही देर में। जो मैंने टेस्ट किया है, पिछले 22 साल का डेटा मैंने लिया है और यही स्ट्रैटेजी को मैंने टेस्ट किया है क्या काम करती है या नहीं, कि देखते हैं। दोस्तों ये टेस्ट करने के लिए मैंने ये एक्सेल शीट बनाई है दोस्तों। इसमें जो डेटा दे रखा है वो निफ्टी 20 का है। निप्पॉन का जो ETF है 2002 में ये लॉन्च हुआ था, तब से लेके आज तक का जो डेटा है वो मैंने निकाल लिया है। हर दिन का डेटा आप देख सकते हो गाइस। यहाँ पे मैंने गूगल फाइनेंस का फॉर्मूला यूज़ किया एंड ये सारा डेटा हमने निकाल लिया। हर दिन का यहाँ पे डेटा दे रखा है। अब मैंने फिर क्या किया दोस्तों, इसको मंथली में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये तो डेली डेटा है, हम पैसे मंथली निकालने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, इसका हर महीने का डेटा निकाल लिया। आप देख सकते हो साइड में मंथली लिखा है, इस पर मंथली जो प्राइजेज हैं वो यहाँ पे दे रखी है। ये क्लोज प्राइस है और हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने 10 लाख रुपए मान के चल रहा हूँ। तो 2002 में कोई बंदा 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा और मंथली इनकम होगी उसकी 3,333 रुपये। अब आप कहोगे ये तो बहुत कम है, बट उस समय ये 20-25 हज़ार के बराबर थी और ये इनकम वक्त के साथ बढ़ती जाएगी। इसकी यही खास बात है। अब गाइस देखते हैं कि आज की डेट में हमें क्या देखने को मिलता है। क्या ये पैसा ख़त्म हो जाता है या क्या होता? तो अगर आप हर महीने पैसे निकालते रहो तो आप देख सकते हो गाइस किस तरीके से हर महीने पैसे निकल रहे हैं। तो एंड में अगर आप देखो तो आप 32,000 रुपये की इनकम होगी आपकी महीने की। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 96 लाख रुपीज़, 96 लाख रुपये आपके हो चुके होंगे। आपके 10 लाख रुपये बढ़ भी रहे हैं, प्लस आपकी इनकम भी बढ़ रही है। जो 3,000 की इनकम थी आज की डेट में 32,000 की इनकम चालू है आपकी। और ये रियल डेटा है दोस्तों। मैं आपको कैलकुलेटर में दिखा सकता हूँ, झूठ बोल सकता हूँ, बट ये रियल डेटा है। रियल डेटा जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है एक एक प्राइस निकालने में। अब दोस्तों महंगाई की बात करते हैं, क्योंकि महंगाई को भी देखना ज़रूरी है। तो क्या हमारे पैसों की वैल्यू बढ़ी है या महंगाई के साथ इसकी वैल्यू कम हो चुकी है? अब दोस्तों हमारी जो इन्वेस्टमेंट है और हमारी जो सैलरी है उसकी ग्रोथ रेट जानने के लिए मैंने CAGR कैलकुलेटर निकाल लिया है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 10 लाख रुपए इनिशियल वैल्यू डाल देंगे।
एंड जो यहाँ पे फाइनल वैल्यू है वो हम 96,96,00,000 डाल देंगे। एंड जो साल दे रखा है उसको हम 22 साल कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 22 साल का डेटा है। तो आप देख सकते हो गाइस, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 10% की रेट से बढ़ी है। अगर आपको पता हो तो 7% की रेट से महंगाई बढ़ती है, 6-7% की रेट से हर साल महंगाई बढ़ती है, लगभग एवरेज बात कर रहा हूँ मैं। तो उस केस में हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो महंगाई से ज़्यादा रेट से बढ़ रही है। अब गाइस हम अपनी सैलरी को भी चेक कर लेते हैं, सैलरी किस रेट से बढ़ रही है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था, स्टार्टिंग सैलरी 3,333 रुपये थी एंड एंडिंग सैलरी 32,000 रुपये थी। तो गाइस आप देख सकते हो हमारी जो सैलरी है और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 10% की रेट से बढ़ रही है। मतलब हमारी इनकम भी बढ़ती जाएगी वक्त के साथ, ये 32,000 1,00,000 तक भी पहुंच जाएगी। इस स्ट्रैटेजी की सबसे खास बात यही है कि ये महंगाई से ज़्यादा रेट से बढ़ती है। तो गाइस उम्मीद है इन्फ्लेशन का डाउट क्लियर हो चुका होगा। इन्फ्लेशन का आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट और आपकी सैलरी दोनों महंगाई से ज़्यादा रेट से बढ़ने वाली है। इसका मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप आगे जाके लग्जरी लाइफ भी जी सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं मार्केट क्रैश की। मार्केट क्रैश होगा तब क्या होगा, तो इसके लिए भी मैंने एक्सेल शीट बना के रखी है। दोस्तों अगर आपको ये सारे एक्सेल शीट चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मार्केट क्रैश को टेस्ट करने के लिए दोस्तों मैंने क्या किया, 2008 में दोस्तों आपको पता है मार्केट क्रैश आया था। तो हम जो है इस हाईएस्ट पॉइंट पे आप देख सकते हो जब मार्केट सबसे महंगा चल रहा था, और इस लोएस्ट पॉइंट पे जब मार्केट सबसे गिरा था। तो ये यहाँ पे आप एक्सेल शीट में भी देख सकते हो, 62 रुपये हाईएस्ट प्राइस थी। उसके बाद गिर के दोस्तों कुछ एक साल के अंदर, एक साल कुछ महीनों के अंदर गाइस 26 रुपये प्राइस हो गई थी। मतलब हमें 59% का ड्रॉप देखने को मिला था। अब दोस्तों यहाँ पे हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे 62 रुपये की प्राइस पे, हमें 15,956 यूनिट मिलेंगे। और ये हम तब इन्वेस्ट कर रहे हैं जब मार्केट सबसे महंगा चल रहा है, क्योंकि इसके बाद मार्केट गिरने वाला है। और हम SWP से इनकम निकालेंगे 3,334 रुपये, ठीक है। और ये इनकम हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट गिरे मार्केट बढ़े, हम हर महीने ये पैसे निकाल लेंगे। अब इसके साथ अगर हम इसे टेस्ट करें तो क्या होगा दोस्तों, आपके हिसाब से पैसे ख़त्म हो जाने चाहिए। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हो अभी करेंट प्राइस 273 रुपये चल रही है, 19 लाख रुपए हो चुके हैं। मतलब हमारे 10 लाख रुपए मार्केट क्रैश के बाद भी ख़त्म नहीं हुए, और हमारी मंथली इनकम चालू है। ये इनकम हम बढ़ा भी सकते हैं, ये फिक्स रखी है मैंने, बट ये हम बढ़ा भी सकते हैं, तब भी हमारे पैसे किसी भी कीमत पे ख़त्म नहीं होने वाले हैं। और दोस्तों ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, एकदम वर्स्ट से वर्स्ट ये हो सकता है, फिर भी पैसे ख़त्म नहीं होते। अब दोस्तों हम इसको उल्टा कर देते हैं, अब हम मार्केट क्रैश में बाय करेंगे और देखेंगे हमारी मंथली इनकम कितनी होती है। तो हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे 26 रुपये की प्राइस पे, हमारे पास 37,000 यूनिट्स आएंगे, शेयर्स आएंगे निफ्टी 20 ETF के। SWP से इनकम जो होगी हमारी 3,333 रुपये, और ये दोस्तों बढ़ती जाएगी इनकम, ये फिक्स इनकम नहीं है, तो ये बढ़ती रहेगी हमेशा। तो गाइस देखते हैं क्या होता है हमारी इनकम का, 2024 में हमारे पैसे कितने बन जाते हैं और हमारी इनकम कितनी होती है। तो गाइस आप देख सकते हैं 54 लाख, 54 लाख रुपये, 10 लाख से 54 लाख रुपये बन चुके हैं आपके 2008 से लेके 2024 तक। एंड आपकी मंथली इनकम 18,000 रुपये है। मतलब आपकी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आपको 18,000 रुपये महीने की इनकम आ रही होगी, प्लस आपको आपकी इन्वेस्टमेंट 54 लाख रुपये हो चुकी होगी। दोस्तों ये पावर है स्टॉक मार्केट की, ये पावर है इन्वेस्टमेंट की, जहाँ से आपको हर महीने मंथली इनकम भी आती है और पैसे भी ग्रो होते हैं। अब दोस्तों आप में से ज़्यादातर लोग मोटिवेट हो चुके होंगे कि मुझे भी SWP शुरू करना है। तो शुरू करने के लिए आपको कुछ रूल्स को समझना ज़रूरी है, जिससे आप इसको सही से अप्लाई कर पाओ। तो SWP के रूल्स इस तरीके से है। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको पता करना है कि आपको मंथली इनकम कितनी चाहिए। सबसे पहले ये डिसाइड करना है। मान लो आपको 20,000 मंथली इनकम चाहिए, आपको 10,000 मंथली इनकम चाहिए, कितनी चाहिए ये डिसाइड कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए दोस्तों, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब आपको साल की इनकम निकालनी है। मतलब अगर आपको महीने की 50,000 की इनकम चाहिए तो आपको साल का 6 लाख रुपये चाहिए होगा। अब उसके बाद दोस्तों आपका रूल नंबर 2 है कि जो 6 लाख रुपये है उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि 1.5 करोड़ रुपये होता है। तो आपके केस में जो भी आपकी मंथली इनकम आपको चाहिए उसका साल का निकालिए, फिर उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये जो अमाउंट आई है गाइस, ये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको महीने की 50,000 इनकम आएगी। अब आप कहोगे 1.5 करोड़ कहाँ से लाऊं, तो इसका भी मैं आपको आगे सॉल्यूशन बताऊंगा, ये भी पॉसिबल है। दोस्तों यहाँ पे आपको तीसरा रूल फॉलो करना है, वो है 4% रूल। तो मतलब इसमें आपको हर साल 4% से ज़्यादा नहीं निकालना है। तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी उसका आप 4% ही निकाल सकते हो। अगर आप इतना ही निकालोगे तो आपका पैसा बढ़ता भी रहेगा हर साल। अब ये 4% दोस्तों आप मंथली भी एडजस्ट कर सकते हो और साल का भी एडजस्ट कर सकते हो। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख की है
और रिटर्न इतने अच्छे आए हैं कि वो 12 लाख रुपए हो चुकी है। मतलब 20% रिटर्न्स आपको देखने को मिले हैं। तो उस महीने में जिस दिन आपको पैसे निकालने हैं उस दिन आपको इसका 4% निकालना है और उसको फिर 12 से डिवाइड करना है और फिर जो अमाउंट आए वो आप निकाल लीजिए। तो आप इसको मंथली एडजस्ट कर सकते हो, साल का एडजस्ट कर सकते हो। अब गाइस जो चौथा डाउट आता है वो है कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए, पैसे इन्वेस्ट कहाँ पे किए जाएं। तो मैं आपको 3 म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला है निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड। ऐसे म्यूचुअल फंड जो निफ्टी 50 को ट्रैक करते हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और इनमें भी आपको दोस्तों टॉप में इन्वेस्ट करना है। बड़े बड़े जो जाने माने नाम होते हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा दोस्तों, आप निफ्टी के जो ETF है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको जितना भी अभी डेटा दिखाया वो निफ्टी 20 यानी निप्पॉन का है जो निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। तो आप निफ्टी 50 के ETF जो होते हैं, टॉप के जो ETF है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड तीसरा है दोस्तों हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड डेब्ट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं। तो अगर आप टॉप के यहाँ पे इन्वेस्ट कर दोगे, जो टॉप के जाने माने नाम है जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और बहुत पुराने हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं 1.5 करोड़ रुपए कैसे करें। तो दोस्तों इसे करने के 2 तरीके हैं। पहला तो आप हर महीने SIP करना शुरू करो और पैसे इकट्ठा करो। दूसरा तरीका है कि आज जो भी अमाउंट आपके पास है उससे शुरू करो। मान लो आप 10 लाख से शुरू करते हो और आपकी अभी इनकम 3,400 रुपये होगी, तो वो कम है, बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये इनकम बढ़ती जाएगी क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 7% से नहीं 10% से ग्रो हो रही है। तो आने वाले टाइम में वो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख भी पहुंच जाएगा और महंगाई से इसकी ग्रोथ ज़्यादा है, इसलिए हमारा पैसा बढ़ता रहेगा। तो अगर हम आज शुरू करते हैं और आज ही इनकम निकालना शुरू करते हैं तब भी आने वाले टाइम में हमारे पैसे 50,000, 1 लाख अपने आप ही पहुंच जाएंगे। एंड में दोस्तों आपको यही कहना चाहूँगा कि अपने पैसों को काम पे लगाइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। SWP बहुत ही पावरफुल टूल है जिसकी मदद से आप हर महीने पैसे निकाल सकते हो, हर महीने मंथली इनकम ले सकते हो एंड आपका पैसा ग्रो भी होता रहेगा, बढ़ता भी रहेगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना है कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। और अगर आप SIP के बारे में जानना चाहते हैं तो राइट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए और अगर आप मिडिल क्लास ट्रैप्स के बारे में जानना चाहते हैं जो आपको गरीब बना रहे हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए।